गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रूप सिंह और रूप सिंह मैथ साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अपना चल रहा है दोस्तों परसेंटेज, और परसेंटेज में अपन 6 पार्ट देख चुके हैं। आज अपन परसेंटेज में 7वां पार्ट देखेंगे। और दोस्तों अपन परसेंटेज को बिल्कुल अपन ने फर्स्ट पार्ट यानी कि इंट्रोडक्शन देखा था, वहां से अपन ने बिल्कुल जीरो लेवल से परसेंटेज स्टार्ट की थी और धीरे धीरे अपन ने परसेंटेज के 6 पार्ट कर चुके हैं। लगभग अच्छे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और दोस्तों धीरे धीरे अपन परसेंटेज के 10 से 15 पार्ट लगभग देखेंगे। और दोस्तों किसी भी प्रकार का, यानी कि मैंने फर्स्ट पार्ट में ये बोला था, अपन बिल्कुल जीरो लेवल से परसेंटेज को स्टार्ट करेंगे और एक स्टैंडर्ड लेवल तक जाएंगे। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं पार्ट 7, यानी कि दोस्तों आज अपना पार्ट 7 होगा, वह होगा अंश और हर की वृद्धि पर। यानी कि अपना पहला क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में 25% वृद्धि किसी भिन्न के अंश में 25% वृद्धि तथा हर में 20% की कमी की हो तो परिणामी भिन्न 2/5 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या है? यानी कि दोस्तों अपना क्वेश्चन कह रहे हैं, किसी भिन्न के अंश में 25% वृद्धि तथा हर में 20% की कमी हो तो परिणामी भिन्न यानी कि 2/5 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या है? यानी कि दोस्तों कहने का मतलब मूल भिन्न पूछ रहा है अपन से, कह रहा है अंश में 25% वृद्धि और हर में 20% कमी हो तो मूल भिन्न क्या है। अब दोस्तों यहां से कंफ्यूजन यही पैदा होता है कि सर हर कौन सा होता है और अंश कौन सा है। तो अपन को दे रखी है, मान लीजिए अपन एग्जांपल लेते हैं कि 1/2 अपन को कोई भिन्न दे रखी है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपको जब पता होगा कि अंश क्या है और हर क्या है, इसके बाद ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमेशा और हमेशा ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला भिन्न का हर होता है। यानी कि दोस्तों ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। तो अब अपन बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों, यानी कि अंश में 25% की वृद्धि, यानी कि दोस्तों अपन मानते हैं अंश अपना 100% है पूरा, और 100% में जैसे ही अपन 25% की वृद्धि करेंगे तो मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, 100 पर अपन जितने प्रतिशत की वृद्धि करेंगे, यानी कि 100 पर 10% वृद्धि तो 110, 100 पर 20% वृद्धि तो अपन कहां पहुंचे 120, 100 पर 30% वृद्धि तो कहां पहुंचे 130, यानी कि 100 पर 25% वृद्धि। दोस्तों फिर मैं एक बार आपको बता देता हूं, यानी कि 100 पर 25% वृद्धि, प्रतिशत हटाने के लिए बट्टे में 100, अपन 100 से 100 खत्म करेंगे यानी कि 25, यानी कि अपन कहां पहुंचे दोस्तों 125 पर। यानी कि दोस्तों अपन पहुंचे 125 पर। अब क्वेश्चन कह रहा है हर में 20% कमी। तो दोस्तों अब अपन हर मान लिया जाए कि अपन ने 100% होगा और हर में कह रहे हैं 20% कमी। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता चुका था, अगर 10 की वृद्धि तो 110, 10 की कमी तो 90, 20 की वृद्धि तो 120 और 20 की कमी तो 80, यानी कि यहाँ 20 की कमी दे रखी है। तो दोस्तों अपन कहां पहुंचे 80 पर। और अगली लाइन में कह रहा है कमी की हो तो परिणामी भिन्न अपनी 2/5 हो जाती है। यानी कि दोस्तों अपनी परिणामी भिन्न है वो 2/5 हो जाती है। तो क्वेश्चन कह रहा है अपन से मूल भिन्न अपनी क्या होगी। तो दोस्तों अपन इसको सोल्व करेंगे, यानी कि अंश बटे हर, अंश में अपन ने 25% वृद्धि कर दी, हर में अपन ने 20% कमी कर दी, तो अपनी परिणामी भिन्न यानी कि 2/5 हो जाती है। क्वेश्चन कह रहा है अपनी मूल भिन्न क्या होगी। तो दोस्तों यहां से देखिए, आज के बाद दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कहीं भी कभी भी किसी भी क्वेश्चन में इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों इस क्वेश्चन को अपने इतने आसान तरीके से सोल्व करेंगे दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते, किसी भी बुक में कहीं भी इस प्रकार का सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसको अपन 5 से काटते हैं तो ये 5 के पहाड़े में आएगा 25 बार और 5 के में यह आएगा 16 बार।
और दोस्तों मैं आपको बता चुका था, फर्स्ट पार्ट में ही बता चुका था, अगर किसी भी भिन्न को बराबर के इधर साइड ले जाएंगे तो ऊपर के नीचे यानी कि 25/16 है तो उधर जाके 16/25 हो जाएगी। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं आगे। अंश बटे हर बराबर 2/5। अब दोस्तों यहाँ पर 16/25 है तो उधर जाएगी तो 25/16 है तो उधर जाएगी तो 16/25 हो जाएगी। अब दोस्तों 16/25 में जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे अपन तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 और 5 को 25 से करेंगे तो यह बनेगा 125। तो यहां से अपनी जो मूल भिन्न यानी कि निकल के आई वो निकल के आई दोस्तों 32/125। तो दोबारा क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपन ने बहुत ही सिंपल वे से सॉल्यूशन किए। क्वेश्चन कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 25% वृद्धि तथा हर में 20% की कमी की हो तो परिणामी भिन्न 2/5 हो जाती है तो मूल भिन्न क्या है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब उसके अंश और हर है क्या, यानी कि दोस्तों आप समझ रहे होंगे मूल भिन्न यानी कि अपने अंश और हर है वो मूल भिन्न है और यहां से अपने अंश और हर निकल के आए दोस्तों, अंश और हर निकल के आए अपने 32/125 यानी कि अंश अपना 32 है और हर अपना 125 है। क्वेश्चन अपन ने 25% की वृद्धि तो अपन ने 25% की वृद्धि की दोस्तों और 80% की 20% की कमी तो अपन ने 20% की कमी की। अब इसको अपन ने 5 से काटा, 5 के पहाड़े में 25 बार और 80 5 के पहाड़े में 16 बार। अब दोस्तों मैं आपको फर्स्ट पार्ट यानी कि इंट्रोडक्शन से बताता आ रहा हूं कि बराबर से अगर अपन इधर की साइड ले जाएंगे इस भिन्न को तो भिन्न पलट जाती है। तो जैसे अपन 25/16 को बराबर के इधर ले गए तो 16/25 हो गई दोस्तों। और जैसे ही अपन इसको सोल्व किया 16 × 2 किया तो यहाँ से 32 और 25 × 5 किया तो दोस्तों यहाँ से अपना आंसर निकला 125। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आज इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली सीजीएल सीएचएसएल में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने, किसी भिन्न के अंश में 220% वृद्धि तथा हर में 150% वृद्धि करने पर हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 हो जाती है। परिणामी भिन्न 4/5 हो जाती है तो मूल भिन्न क्या है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 220% वृद्धि तथा हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 हो जाती है तो मूल भिन्न क्या है। अब बात करते हैं अपन दोस्तों 220% वृद्धि यानी कि 220% वृद्धि करने पर अपन कहां पहुंचेंगे दोस्तों 320 पर और 150% वृद्धि करने पर दोस्तों अपन कहां पहुंचेंगे 250 पर। तो अपन सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को तो अपन देखते हैं दोस्तों अंश बटे हाँ यानी कि दोस्तों अंश में कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है 220, तो अपन कहां पहुंचे दोस्तों 320 पर। और हर में कितने प्रतिशत वृद्धि, हर में यानी कि 150% तो दोस्तों अपन पहुंचे 250 पर। और क्वेश्चन कह रहे हैं उसकी परिणामी भिन्न 4/5 हो जाती है तो उसकी मूल भिन्न क्या होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन ने जैसे जैसे बोला यानी कि 220% की वृद्धि तो अपन कहां पहुंचे 320 पर। क्वेश्चन ने बोला हर में 150% वृद्धि तो अपन कहां पहुंचे दोस्तों 250 पर। और दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है परिणामी भिन्न 4/5 हो जाती है तो अपन ने यहाँ पर 4/5 रखा। तो क्वेश्चन कह रहे हैं मूल भिन्न क्या है दोस्तों। सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ से 0 से 0 अपन खत्म करेंगे, आगे अपन इसको सोल्व करेंगे दोस्तों। अंश बटे हर बराबर 4/5 और जब 25/32 को उधर लेके जाएंगे तो ये बनेगा 25/32 यानी कि 32/25 को अपन बराबर के उधर लेके गए दोस्तों। बार बार फिर कह रहा हूं किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अपन किसी भी भिन्न को बराबर के उधर साइड ले जाते हैं तो भिन्न यानी कि पलट जाती है, यानी कि अंश हर में परिवर्तित हो जाता है और हर अंश में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ही अपन इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों
4 से 1 कटा 8 बार और 5 से 1 कटा 5 बार, यानी कि 5 4 के पहाड़े में 32 8 बार आता है, 8 में आता है और 5 के में 25, यानी कि अपना अंश बट्टे हर यहां से बनेगा दोस्तों, अपना अंश बट्टे हर बनेगा वो बनेगा 5/8, यानी कि दोस्तों यहां से अपना फाइनल रिजल्ट जो बन रहा है वो बन रहा है 5/8। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। अंश में 220% वृद्धि तो अपन कहां पहुंचे 320 पर, और हर में यानी कि 150% वृद्धि तो अपन कहां पहुंचे 250 पर, यानी कि यहां से परिणामी भिन्न 4/5 दे रहा कि जैसे ही अपन ने 0 से 0 खत्म की थी 32/25, और 32/25 को दोस्तों अपन बराबर के इधर लेके जाएंगे तो वह बनेगा 25/32। तो जैसे इसको अपन ने सॉल्व किया 4 से 8 बार काटा इसको 5 से, तो यहां से अपना आंसर बना वो बना 5/8। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, किसी भिन्न के अंश में 250% वृद्धि तथा हर में 300% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 250% वृद्धि तथा हर में 300% का वृद्धि करने पर भिन्न 4/5 हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या है। दोस्तों अपनी बिजली गई हुई है, फिर भी मैं इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूं, तो दोस्तों आपका सपोर्ट होना चाहिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो अपन करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कह रहा है अपन से, यानी कि अंश में 250% की वृद्धि, तो दोस्तों अपन कहां पहुंचे, यानी कि दोस्तों अंश में 150% की वृद्धि और हर में 200% की वृद्धि, तो दोस्तों अपन कहां पहुंचे 250 पर, और यहां अपन पहुंचेंगे दोस्तों 300 पर, और अपन को दे रखी परिणामी भिन्न 4/5। तो दोस्तों जैसे ही अपन इसको सॉल्व करेंगे, यहां से अपन को परिणामी भिन्न दे रखी 4/5, जैसे ही अपन इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, इस 0 से इस 0 खत्म करेंगे, इसको 5 से काटेंगे 5 बार और इसको काटेंगे 5 से 6 बार, जैसे ही अपन इसको सॉल्व करेंगे अंश बटे हर बराबर 4/5, ये 5/6 इधर जाके 6/5, जैसे इसको अपन सॉल्व करेंगे